न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। तमिलनाडु के राज्यपाल को वापस बुलाने की याचिका खारिज। महाराष्ट्र रेलवे के लिए 23,778 करोड़ का आवंटन। अनिल विज अपनी ही सरकार और सीएम सैनी से एक बार फिर हुए नाराज। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के राज्यपाल को वापस बुलाने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रविवार को वापस बुलाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। राज्यपाल ने राष्ट्रगान न बजाए जाने के विरोध में तमिलनाडु विधानसभा से बिना अपना संबोधन दिए वॉकआउट कर दिया था। याचिका में आरोप है कि ऐसा करके राज्यपाल ने संविधान का उल्लंघन किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। पीठ ने कहा, जहां भी हमें लगा कि कोई मुद्दा है, हमने नोटिस जारी किया है और मामला लंबित है। यह याचिका राज्यपाल को वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग करती है। यह संभव नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, हम संविधान से भी बंधे हैं। पीठ ने कहा कि यह मामला संविधान और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू दर्शाता है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सियाज जयासुकिन ने कहा कि राज्यपाल का विधानसभा से वॉकआउट करना और द्रविड़ अवधारणा को लेकर दिए गए बयान संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। याचिका में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। अगली खबर, महाराष्ट्र रेलवे के लिए 23,778 करोड़ का आवंटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि मध्य रेलवे जोन और दक्षिणी मध्य रेलवे जोन के तहत आने वाले महाराष्ट्र रेलवे के लिए 23,778 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह राशि यूपीए सरकार के समय किए गए आवंटन की तुलना में 20 गुना अधिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे अधिकारियों से बात करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत महाराष्ट्र के 132 रेलवे स्टेशनों की मॉडर्न और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राज्य में अब तक 2105 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने रेलवे की सेफ्टी और ट्रैक की सही करने के बारे में बताया कि देश भर में रेलवे में कुल 1,70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें 1,60,000 करोड़ रुपए केवल सुरक्षा के लिए आवंटित किए गए। मुंबई उपनगरीय रेलवे के लिए 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा 700 से 800 करोड़ रुपए की लागत से एक नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। उन्होंने मुंबई में ट्रेन के संचालन, रेलवे लाइन के कार्यों के विस्तार और स्टेशनों को अपग्रेड करने के बारे में भी विचार से जानकारी साझा की। अगली खबर, अनिल विज अपनी ही सरकार और सीएम सैनी से एक बार फिर हुए नाराज। हरियाणा सरकार के सबसे बड़े और चर्चित चेहरे अनिल विज इस वक्त अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक अनिल विज के नाराजगी भरे बयान भी सामने आ चुके हैं। यहां तक कि अनिल विज ने यह भी कह चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो उनकी मंत्री पद की कुर्सी भी छीन सकते हैं, लेकिन विधायक का पद उन्हें जनता ने दिया है और इसे कोई छीन नहीं सकता। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वो अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री से इतने नाराज क्यों चल रहे हैं। दरअसल अनिल विज का मानना है कि पार्टी के ही कुछ स्थानीय नेताओं और वर्करों ने विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ जाकर निर्दलीय खड़े उम्मीदवार चिन्ना सरवारा का समर्थन किया था। उनको नाराजगी ये भी है कि ऐसे बीजेपी नेताओं को अब तक पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। अनिल विज ने एक पोस्ट से मुख्यमंत्री के नजदीकी नेताओं की वो तस्वीरें भी गद्दार लिखकर शेयर की, जिसमें वो लोग खुद बीजेपी नेता होने के बावजूद विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले चिन्ना सरवारा के साथ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ भी उन्हें लोगों की तस्वीर दिखाई दे रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।